गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं एमडी सर केमिस्ट्री 100% मार्क्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किसे कहते हैं, आज सब बातों पर आज हम लोग विचार करेंगे। फॉर्मूला का न्यूमेरिकल भी आज ही हम लोग बनाएंगे। तो फॉर्मूला को इंग्लिश में फॉर्मालिटी कहते हैं, जबकि इसका संकेत कैपिटल एफ होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। एक लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मूला कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात फॉर्मूला F बराबर आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, यही लिखा जाएगा। तो विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटा में विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर आयतन मिलीलीटर में दिया गया हो तो 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, तो आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या इसके बराबर क्या होता है। तो देखिए, नोट
ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ये हो जाएगा द्रव्यमान बटा में सूत्र द्रव्यमान। ये हो गया आपका। इसके जगह पर ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मूला कहते हैं। इसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला और मोलरता में कोई खास अंतर नहीं है। क्या अंतर है? तो ये जो फॉर्मूला है ये आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेशल आया है। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? जैसे देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर दे दिया NaCl तो ये टूट जाएगा Na+Cl- धनायन में और ऋणायन में टूट जाएगा। जबकि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए NH3 तो ये आयनों में नहीं टूटता है, तो वहाँ पर मोलरता का इस्तेमाल होगा। और जो आयनों में टूट जाता है यानी आयनिक कंपाउंड है वहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, फिर भी थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इनके नाम में भी अंतर कर दिया गया है, मोलरता और फॉर्मूला। ओके। अब हम लोग फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसका न्यूमेरिकल कैसा होता है देखिए। तो प्रश्न देखा जाए 800 मिलीलीटर विलयन में NaNO3 के 4.04 ग्राम विलेय है। इस विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। जबकि आंसर भी दिया गया है 0.05 ग्राम। तो आइए 800 मिलीलीटर विलयन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये विलयन है। विलयन 800 मिलीलीटर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विलयन में NaNO3 के 4.04 ग्राम विलेय। ये क्या है? विलेय। विलेय NaNO3। तो विलयन कितना दिया है? 800 मिलीलीटर। विलेय कितना दिया हुआ है? 4 तो विलेय का द्रव्यमान लिख दिया जाए। विलेय का द्रव्यमान कितना? 4.04 ग्राम। विलेय NaNO3 का सूत्र द्रव्यमान। अगर देखा जाए तो सूत्र द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, अणु भार सब एक ही है। तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो 16 3 48। इन सब को ऐड किया जाए तो 8 है, 8 4 12 अब 12 3 15 के 5 कैरी 1 तो 4 कैरी 5 5 1 6 6 2 8 85 हो गया। ओके। अब आते हैं विलेय
का सूत्र द्रव्यमान। विलेय मतलब NaNO3 का सूत्र द्रव्यमान की संख्या। ये आपका सूत्र द्रव्यमान है, और जबकि ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग का सूत्र द्रव्यमान की संख्या। तो इनका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में सूत्र द्रव्यमान। ओके, तो द्रव्यमान देखिए कहां पर है। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 4.04। तो यहां लिखिए 4.04। ओके, उसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है सूत्र द्रव्यमान। तो सूत्र द्रव्यमान देखिएगा, विलेय NaNO3 का सूत्र द्रव्यमान 85। अब 85 से 4.04 में डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, ये कटिंग करने पर आ जाता है आपका 0.047। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, इतना आपका आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल क्या निकालना है हमें, विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा फार्मूला वही, विलयन की फॉर्मलता F बराबर, फार्मूला आप लोगों को याद होगा, क्या है, आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या ओके, नीचे क्या था, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। बस अगला लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आयनिक विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, अभी हम लोग निकाले हैं कि विलेय का सूत्र द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमानों की संख्या कितना आया है, तो 0.047, 0.047। विलयन का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन दिया गया है 800 मिलीलीटर, लेकिन ये मिलीलीटर में है, लीटर में नहीं है। तो बन जाएगा, लीटर में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 800 बटा में 1000 को पता है कि 1000 से डिवाइड करने पर मिलीलीटर लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, पलट जाएगा 0.047 गुना 1000 डिवाइड 800, इनका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दशमलव है, 3 स्थान पर दशमलव है तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास ओनली 47/1000।
800 इनका डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना कितना आंसर दिया गया है 0.05। तो 0.05 और भी इसमें समथिंग आएगा, लेकिन 2 स्थान तक ही हमें लेना है। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर्मलिटी। ओके, तो इसको नोट कर लें।